आप यदि विश्वास करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। विश्वास कैसे करेंगे कि जो परमेश्वर यीशु मसीह के पास आए वो बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है, उसके द्वारा एक बड़ा मिरेकल होगा मेरे जीवन में। कैसे हम विश्वास करते, जैसे भी गवाही दिया कुछ लोगों ने कि काम के बारे में, अपने जीवन के बारे में, बच्चों ने गवाही दिया। अब गवाही को सुने, अरे उनके जीवन में चमत्कार हो गया तो मेरे जीवन में भी चमत्कार होगा, मेरे जीवन में भी प्रभु कृपा करेंगे। हालेलुया। हम गवाही क्यों दी जाती है, क्यों सुनते हैं गवाही? ताकि हमारा विश्वास बढ़े। हालेलुया। आप सुने गवाहियों को और परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखें, तब आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार हो जाएगा। यदि आप विश्वास ना रखते हो, सिर्फ गवाही ना सुने आप, तो आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा। इसलिए गवाही सुनना जरूरी है, वचन सुनना जरूरी है, और सुनकर उस पर विश्वास करना और भी ज्यादा जरूरी है। हम एक वचन निकालते हैं, उसका हम 24 और 25 पढ़ेंगे। वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वो छिप ना सका। आगे। और तुरंत एक स्त्री, उसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक बार सूर और सैदा के देश में आया। कहां पे आया? सूर और सैदा के देश में आया यीशु मसीह। तो हम यहाँ पे देखते हैं वहां पे एक स्त्री है जिसकी बेटी में अशुद्ध आत्मा, जिसकी बेटी में क्या है? अशुद्ध आत्मा है। उसने चर्चा सुना। उसने क्या सुना? किसने सुना चर्चा? एक औरत है, उसकी बेटी में दुष्ट आत्मा है। क्या है? उसने सुना प्रभु के बारे में। किसके बारे में सुना? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करने वाला है, यीशु मसीह बड़े बड़े मिरेकल करने वाला है। तो उसे एक विश्वास हुआ। क्या हुआ? यहां पे लिखा है, और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। किसकी? किसके पांव पर गिरी? यीशु मसीह की। क्या सुना उसने? चर्चा। लोगों को पता लगा, अरे यीशु मसीह के पास जाने से लोग ठीक हो रहे हैं, यीशु मसीह के पास जाने से क्या हो रहे हैं? जो कोढ़ी हैं वो शुद्ध हो जा रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं यीशु मसीह के पास आने से। उसने भी चर्चा सुना। क्या किया उसने? सुना। और उसने क्या किया? विश्वास कर कर, लिखा है उसके पांव पे गिरी। उसके पांव पे आके, पांव के गिरने का मतलब है अपने आप को दीन करना। क्या करना? दीन करना। सिर्फ विश्वास नहीं किया इसने, सिर्फ इसने विश्वास नहीं किया, अपने आप को दीन किया। पांव पे गिर गई। कहां पे गिर गई? पांव पे गिरना बड़ा मुश्किल है। अरे वो जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, भीड़ थी यीशु मसीह पीछे, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, उसको कोई शर्म नहीं आई। उसे ये मन में सोचा, लोग क्या कहेंगे अगर मैं यीशु मसीह के पांव पे गिर गई। वो बड़ी दुखी थी, बड़ी परेशान थी। उसने आपको दीन किया, नरम किया। बाइबल सिखाती, यदि आप अपने आप को दीन करें, अपने आप को नरम करें, तो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। कई बार हमारे जीवन में चमत्कार इससे भी रुक जाते हैं, हम अपने आप को दीन नहीं करते। दीन मत समझते हैं, अपने को हम छोटा नहीं बनाते, मतलब दूसरों का आदर नहीं करते। हमें लगता कि हमसे कोई अकलमंद नहीं, हमसे कोई बड़ा है ही नहीं समझदार। अगर ये अपने आप को दीन कर लें, दूसरे का आदर ज्यादा करें, अपना आदर मत ढूंढें, दूसरे का आदर ढूंढें, तो आपके जीवन में चमत्कार है। इस औरत ने अपने आप को दीन किया और यीशु मसीह के लिखा पैरों पे गिर गई। तो सचमुच हम एक देखते हैं, लिखा यह है, यूनानी और सुरूफानिक जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। क्या निकाल दे? दुष्ट आत्मा। प्रेयर किया, प्रार्थना कर रही, किसके आगे? यीशु मसीह के आगे विनती कि हे पिता, मेरी बेटी में से क्या कर, दुष्ट आत्मा निकाल दे। हाँ, 27 पढ़िए। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। हाँ, यीशु मसीह ने कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे। लड़कों की रोटी को किसी दूसरे कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। और यीशु ने एक बात बोली, आगे क्या देखें। उसने उसको उत्तर दिया,
सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। आगे। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर खड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, जब वो यीशु मसीह के पास गई, यीशु मसीह ने बोला, लड़कों की रोटी कुत्तों को डाली नहीं जाती। मतलब ये इतनी भीड़ आ रही है, इतनी देर से मेरे पीछे, पहले चंगाई इनको मिलेगी, तुम्हें नहीं मिल सकती अभी। तो उसने उसी बात को जो यीशु मसीह ने बोला कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालती, उसने बोला जो कुत्ते हैं बड़े चूर चूर के खाते हैं, मतलब जो गिरता वो खा लेते हैं। मतलब कोई बात नहीं प्रभु जी, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं अपनी चंगाई के लिए। हालेलुया। अपनी बेटी के छुटकारे के लिए मैं इंतजार करूंगी। तो बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने एक बात बोली, उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई। हालेलुया। क्या प्रभु ने बोला? तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई। इसका मतलब वो अपनी बेटी को साथ लेके नहीं आई। हो सकता है उसकी हालात ऐसे हैं, हो सकता है इतने ज्यादा परेशान होगी उसकी बेटी कि उसको लेके आना बड़ा मुश्किल है, पर उसने ऐसा विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह को ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने उसे चंगा किया, चंगा कर दिया, मतलब छुटकारा दे दिया। यहां पे लिखा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर जाकर देखा, यहाँ पे लगा लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकल गई है। देखिए कैसा विश्वास है। विश्वास, आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने जीवन के लिए, अपने बिजनेस के लिए विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप बंधन में, यदि बीमारी में है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। जब आप ऐसा विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन को ब्लेस करते हैं, पवित्र आत्मा आपको आशीष करते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान दें, परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होगा, परमेश्वर आपके जीवन में कृपा करेंगे। हालेलुया। और एक और वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16, उसका हम 24 वचन पढ़ेंगे। हाँ, 16 के 24। जब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मेरे नाम से मांगना है। क्या कहना मांगना है? मेरे नाम से। कहता अब तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा है। यीशु मसीह के चेले थे, अभी उनको प्रार्थना करने नहीं आती थी, तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से मांगना है। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं जानते थे अभी प्रार्थना करना, उन्हें यूहन्ना की जो प्रार्थना थी वो आती थी। तो यीशु मसीह ने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, तुम्हारा आनंद पूरा होगा। इसलिए मांगना किसके नाम से? यीशु के नाम से। आपने जब प्रार्थना करनी है यीशु मसीह के नाम से करनी। किसके नाम से? जैसे हम करते हैं, बोलते हैं ना लास्ट में, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप यीशु के नाम से बोलना है, तब देखिए चमत्कार आपके जीवन में। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और यीशु का नाम लेना भूल जाते हैं कि यीशु के नाम से मांगते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं मेरे नाम से मांगना है। जब यीशु मसीह का नाम आ जाता है, स्वर्ग में जो हमारा पिता है उसे मालूम है कि यीशु के नाम से इनको हमें आशीष देनी है। हालेलुया। यदि आप ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या करेंगे? एक बड़ी बरकत देंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। इसलिए याद रखें, जब भी आप प्रार्थना करें यीशु के नाम से मांगना जरूरी है। यदि आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। एक और वचन पढ़ते हैं हम, पहला पतरस अध्याय 5 उसका 6 वचन। पहला पतरस अध्याय 5 उसका 6 वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो,
जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ प्रभु क्या कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। कैसे रहो? दीनता से, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। तो लिखा वो उचित समय पे तुम्हें बढ़ाएगा। इसका मतलब प्रभु देख रहा, आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, आपके विश्वास को देख रहा है, आपके जीवन को देख रहा है। और परमेश्वर क्या कहता है, उचित समय पे, एक समय आएगा जब आप बढ़ेंगे, आप फलवंत हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे? उचित समय। मान लीजिए जो किसान है, किसान जब खेती करता है, अगर कोई मान लीजिए कोई पेड़, मान लीजिए अमरूद का जो पेड़ है, दरख्त अमरूद का, उसे उसने लगा दिया छोटे से, क्या जब उसने लगाया हफ्ते बाद ही फल आएगा अमरूद के पेड़ में से? कब आएगा फल? कहीं कुछ समय लगेंगे ना। सही समय पे, उचित समय पे उस दरख्त के अंदर फल लगेंगे। हो सकता है उसको 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि पेड़ है ना, वो पेड़ अपने हिसाब से ही फल देगा। जैसे मान लीजिए धान है या गेहूं है, अब अगर हम किसान डालता, उसका एक समय, वो 6 महीने 3 महीने समय लगता है ना, वो 6 महीने बाद किसान उसको काटता है। हर एक, ठीक है, बीज का समय है, जब वो उगेगा अपने समय पे फल देगा। हालेलुया। इसी प्रकार जब अमरूद जो है अपने समय पे, उसको साल 2 साल लग सकते हैं, हो सकता 3 साल भी लगेगा, तो क्या होगा? फल आएगा। क्या आएगा? फल आएगा। इसी प्रकार आप परमेश्वर में आ चुके हैं, आप प्रभु के वचन को सीखें, अपना जीवन परमेश्वर के वचन को अनुसार करें, एक समय आएगा आपके जीवन में फल आएंगे। हालेलुया। फिर फल आएगा। और हम सोचे लगाते सर, अगर अमरूद का पेड़ उसी समय लगाया, आप कहें नहीं नहीं नहीं, अब 1 हफ्ता हो गया, मुझे फल नजर आना चाहिए, नहीं आएगा, नहीं आएगा, समय लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसा ही बनाया है, ऐसा ही बनाया है, इसे समय लगेगा। हर एक फल का या सब्जी का समय है, अलग अलग चीजों का नियुक्त समय, उतने समय पे ही उन्होंने फल देना है, उतने समय पे ही वो उगेंगे, उतने समय में वो सूख जाएंगे। जैसे फूल है, सुबह खिलता है, शाम को मुरझा जाता है, क्यों? समय है। इसी प्रकार बाइबल में लिखा, उचित समय पे वो तुम्हें क्या करेगा? बढ़ाएगा, उचित समय पे। और अब्राहम और सारा, अब्राहम को परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में अपने पास बुलाया। कितने साल की उम्र में? 75 साल की उम्र हो गई उनकी, और 75 साल की उम्र हो चुकी है, यीशु मसीह के पास आए, परमेश्वर के पास आए, और उनके कोई संतान नहीं है, कोई भी संतान नहीं है। उसकी पत्नी जो है बांझ है। क्या है वो? बांझ है। और यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम तू मेरे पीछे चल, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। विश्वास। अब्राहम जब परमेश्वर के पीछे आता है, उसकी कोई संतान नहीं, उसका कोई औलाद नहीं है, उसकी पत्नी बांझ है, और प्रभु ने कहा मेरे पीछे चल। किसके पीछे चल? वो परमेश्वर के पीछे चलने लग गया। ओ यहोवा परमेश्वर के पीछे चला। वो कितने साल तक चला? वो 24 साल। कितने साल तक? 24 साल तक वो विश्वास कर कर यहोवा परमेश्वर के पीछे चला। हालेलुया। शुरुआत में प्रभु ने क्या बोला अब्राहम को? हे अब्राहम मैं तुझे आशीष करूंगा। हम उत्पत्ति अध्याय 12 यहोवा ने निकालें। अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहाँ पे लिखा तुझसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। देखिए परमेश्वर का वायदा। क्या मैंने बोला? यहोवा परमेश्वर कहते हैं मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। बेटा ध्यान दीजिए, अब्राहम कौन है? अब्राहम की पत्नी कौन है? भांज है। अब्राहम को कोई संतान नहीं है, वो यहोवा को नहीं जानता है, परमेश्वर जानने वाला नहीं है, पर उसने परमेश्वर के नाम को सुना कि परमेश्वर मुझे आशीष करेंगे, तो परमेश्वर ने बोला मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और अब्राहम उसी विश्वास को लेकर 24 साल चला। कितने साल? 24 साल। 24 साल बाद परमेश्वर ने उसे 99 साल का जब हो गया, तब परमेश्वर फिर वायदा किया, इस साल मैं तुझे संतान देने जा रहा हूं, मैं तुझे इसहाक देने जा रहा हूं। वायदा किया परमेश्वर ने, और कहा
इस साल इस समय तेरी संतान होगी। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे इसहाक दिया। क्या दिया? इसहाक। बेटा इसहाक हुआ। कितना समय भी इंतजार करना पड़ा? 24 साल। अगर देखिए आपका विश्वास कैसा है। अगर आपको बोला जाए कोई बात नहीं भाई, आपको आशीष मिलेगी, थोड़ा 5 साल रुकिए। कितना साल में रुकिए? 5 साल रुकिए। कितना हैरान, आप रुकेंगे नहीं? क्या रुक पाएंगे आप? ये देखो 24 साल रुका हुआ। कितने साल? अरे 24 साल हो गए परमेश्वर के पीछे चलते चलते। कोई संतान की आशीष नहीं है। कोई संतान की आशीष है? 24 साल चल रहा है। पर आपको मालूम इसका विश्वास कितना मजबूत है। 24 साल लगातार यहोवा के पीछे चला और पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज हम चल रहे हैं प्रभु में, 2 महीने बाद कहते हैं पास्टर जी आशीष नहीं मिल रही, पास्टर जी ये काम नहीं हो रहा, पास्टर ये नहीं हो रहा। हम अपने आप को नहीं जांच रहे, हम अपने आप को जांच नहीं रहे, हम अपने आप को परख नहीं रहे। हमें अब्राहम की तरह विश्वास करना, प्रभु आपने मुझे ब्लेस करना है, प्रभु आपने मुझे आशीष देना है, आपने ही मेरा उद्धार करना है। और हम देखते हैं राइट टाइम पे जब 99 साल की उम्र में परमेश्वर ने वायदा किया, 100 साल की उम्र में अब्राहम को परमेश्वर ने संतान दिया। कितनी उम्र में? 100 साल की उम्र में। ये अनहोना है, नहीं हो सकता, पर प्रभु ने करके दिखाया। जब हमारी जमालपुर में चर्च रहती थी, एक बेटी हमारे पास आती थी चर्च में, और जब उसकी शादी की बात लगी तो एक समस्या आ गई। कहता पास्टर जी इसके संतान होना बड़ा मुश्किल है, कि समस्या है इसकी। तो बड़े परेशान थे उनके घर वाले। कहता पास्टर जी बड़ा मुश्किल है ये चीजें, अब क्या करें, आप प्रार्थना करो प्रभु चमत्कार करेगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसे की दिक्कत थी, संतान नहीं हो सकती थी उस लड़की की। आप विश्वास करें, आप पता कितने बच्चे हैं उसके? 2 बच्चे हैं। हालेलुया। हो गया ना चमत्कार। जो साइंस बोल रही, जो डॉक्टर बोल रहे नहीं हो सकता, मुश्किल है, वो प्रभु ने। पर क्या करना पड़ेगा? विश्वास। क्या करना पड़ेगा? उसके 2 बच्चे हैं। ये प्रभु का बड़ा मिरेकल है। इसलिए विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ हो जाएगा। इसलिए आप विश्वास करें। जो बातें आपके जीवन में आपको लगता नहीं होने वाली, उन्हीं पे विश्वास करें, उन्हीं पे भरोसा कर लें, आपके जीवन में हो जाएंगी। परमेश्वर कृपा करेंगे आपके जीवन में। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, आप विश्वास करें। जब विश्वास करेंगे तो खुदा का आत्मा आपके जीवन में अद्भुत रीति से बड़ा मिरेकल करेगा। और हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को ऊंचा किया अब्राहम को। आज अब्राहम नहीं संसार में, पर उसका नाम आज भी लिया जाता है। हालेलुया। ये देखिए परमेश्वर की कृपा। और बाइबल में लिखा जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। यीशु मसीह ने एक बात बोली नए नियम में, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना हो, कितनी जितना? राई के दाने जितना हो, तो पहाड़ को कहोगे सरक कर समुद्र में चला जा, तो क्या जाएगा? चला जाएगा। राई के जितना अगर विश्वास है, समुद्र को कहोगे तो ठीक, समुद्र में कहोगे पहाड़ को जाने के लिए, पहाड़ चला जाएगा। आपको विश्वास करना राई के दाने जितना। आप ये विश्वास को बनाए अपने जीवन में। और विश्वास कैसे बनेगा? परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा। यदि आप डेली बाइबल पढ़ते हैं, डेली इसको मनन करते हैं, मैं बोलना चाहता हूं आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो वचन परमेश्वर का वचन नहीं सुनते, उनका विश्वास कभी भी नहीं बढ़ पाता, उनके जीवन में चमत्कार नहीं होते। एक ही कारण है चमत्कार ना होने का, वो सबसे बड़ा चमत्कार कारण ये है, बाइबल को ना पढ़ना, बाइबल को ना सुनना। आप सुनेंगे बाइबल को, आप पढ़ेंगे, आप देखिएगा आपको जीवन में चमत्कार। इस हफ्ते आपने कोशिश करिए, डेली 5 चैप्टर पढ़ना शुरू करें डेली। यदि आप सुनने वाले हैं तो ऑडियो बाइबल लाएं, ठीक है, नया नियम लगा ले अपने, डेली सुने, आधा घंटा डेली सुने, और अगले संडे आके बताइएगा आपका विश्वास कैसा है। आप देखिएगा फर्क नजर आएगा अपने जीवन में आपको। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे? मत्ती जो अध्याय है उसको डेली आपने क्या सुनना शुरू करें, डेली पढ़ना शुरू करें। 5 अध्याय 5 अध्याय 5 अध्याय 6 दिन हो गए, 6 दिन पूरा कर लिया, 7वें दिन आके मुझे बताइए पास्टर जी आप मेरा विश्वास कैसा। आप देखेंगे आपके विश्वास में बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। आप इसको पढ़िए, इसको सुनिए, आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। यदि आप पढ़ने वाले नहीं हैं, यदि आप इसको रीड नहीं करते, सुनने वाले नहीं है, तो मैं बोलना चाहता हूं आपका विश्वास कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा।
आप कमजोर हो जाएंगे। क्यों? परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी हुई है, हम निकालते हैं रोमियो की पत्री का। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। कैसे विश्वास बढ़ेगा? सुनने से। कैसे? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन। वचन को सुनना है, वचन को पढ़ना, अभी का विश्वास मजबूत हो जाएगा। आप इस हफ्ते करके देखिए, अनुभव देखिए, और संडे आके बताइए, आप देखेंगे आपके जीवन में बड़ा चमत्कार हो जाएगा। ठीक है? आप देखिए, मेरे जीवन में मैंने देखा, और काफी लोगों के जीवन में देखा, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनका विश्वास अलग ही होता है। अगर विश्वास आपका मजबूत है, अगर विश्वास ग्रोथ कर रहा है, तो आपके जीवन में मिरेकल भी ग्रोथ करेंगे। चमत्कार आपके जीवन अपने आप होगा। मेरी बात समझ रहे? बरकतें अपने आप आपके जीवन में, आपके काम में अपने आप बरकत आ जाएगी। आपके जीवन में से पाप खत्म चला जाएगा, बीमारी चली जाएगी आपके जीवन से। क्यों? वो खुदा का कलाम आपके जीवन में कार्य कर रहा है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। ये चीज है। इसलिए अपने आप को दीन करें, अपने को नरम करें। कोई बात नहीं, समस्या है, कोई बात नहीं, आज से परमेश्वर के वचन को सुनना और पढ़ना शुरू करें। आप बड़ा मिरेकल अपने जीवन देखेंगे। आओ अपनी आंखें बंद करें, सिर को झुकाएं, दुआ करेंगे।